माता जी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। और यहाँ आए सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जूम मीटिंग हम शुरू करते हैं। जिस किसी साधक का कोई पर्सन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपना हैंड रेज करें। जी रश्मि जी बोलिए। हाँ जी, बीवी चौहान सर जी के चरणों में प्रणाम, माँ के चरणों में प्रणाम। मैं माता जी से बात कर चुकी हूँ कई बार, अमेरिका से करती थी मैं माता जी से बात। मेरे हस्बैंड को मुंह में कैंसर है, वो लगभग 2.5 से 3 महीने हो रहे हैं। निर्जला और रसाहार पर ही है। अभी कैसे हैं? निर्जला रसाहार पे हैं, अभी कैसे हैं? पर ये जो है ना, यहाँ अभी थोड़ा मुझे स्वेलिंग कम है और दर्द भी कम है, लेकिन चीज थोड़ी बढ़ रही है। ये मुझे यहाँ अभी मुंह में मैं दिखा रही हूँ, इनको ही हाथ में देखकर रखो थोड़ा पान तो खाई बैठो। प्रणाम। ये ये देखा माता जी, पहले हाँ दिखता जी। नहीं था, अब मुंह से थोड़ा दिखने लगा है। हम्म। कितने दिन निर्जला करे थे लंबा? 7। हम्म। अभी कल परसों 5 दिन का निर्जला भी किए, कल परसों यहाँ आके इंडिया में 5 दिन का निर्जला किए हैं 10 दिन के बाद। और उसके पहले अमेरिका में तो महीने में 15 दिन निर्जला कैसे भी कर ही लेते थे, कभी 3 दिन का, कभी 4 दिन का, कभी 5 दिन का, एक बार 7 दिन का हम्म। है चलो कोई रसाहार। नहीं। हाँ, सुरेश बेटा बताएंगे, वो ये कर लेंगे। प्रीति बेटा, सुरेश बेटा को करो आगे। हाँ जी सुरेश जी। माँ, इनको कितना समय एनडीएस करते हुए हुआ है अभी? 2.5 महीने। कैंसर कब आपको 2.5। पता चला कैंसर है? कैंसर तो हमको 3-4 साल पहले से ही पता पड़ा। एक छोटा सा दाना था यहाँ अंदर, हम्म। और मैंने सब डॉक्टर्स को दिखाया। जैसे कि आपने भी बताया कि पंचगव्य आश्रम में भी हम 11 दिन रह के आए, आपका भी मैंने सुना था। तो ऑपरेशन ऑपरेशन सबने बताया, लेकिन इन्होंने बोला मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा, मरना पसंद करूंगा। फिर नागपुर में मैं लेकर गई इनको जय सिंह के पास, वो है नागपुर में, उनका भी कैंसर ठीक हुआ है। मीटिंग मैंने भी शिविर अटेंड किया। एक्चुअल में मैं 5 साल से कर रही हूँ। मैं खुद, मैं बहुत सिखाती थी कि आप भी करो, प्लीज करो। अब ऑपरेशन भी नहीं करवा रहे तो मेरी सुनो, पर नहीं सुनते थे। मैं 1 टाइम भोजन करती हूँ पका हुआ, पर बाकी पूरा दिन फास्टिंग में रहती हूँ, रसाहार और फल फ्रूट। पर ये सुनते नहीं थे, मीठा भी खा लेते थे, जो भी खा कर लेते थे। अब ये कब जागे है, अमेरिका में 4 महीने तो इन्होंने खाया अच्छे से, घूमा भी, फिर इनका थोड़ा दुख बढ़ने लगा। 3 साल के बाद बढ़ा। हमने थोड़े थोड़े आयुर्वेदिक वगैरह किए थे, अब बढ़ा। तो इन्होंने नवरात्रा से फास्टिंग शुरू किया। जब भी नवरात्रा थे अक्टूबर की, सितंबर से, एकदम से जाग गए। पहले 1 टाइम भोजन करने लगे, बॉइल, वो भी नवरात्रा में। फिर उन्होंने रसाहार, और जैसे मैंने आप लोगों से बात की थी, आनंदी माँ से भी बात की, उन्होंने बोला रसाहार और 3 ही जूस देना, तो मैं वही दे रही। 1 टाइम गाजर का, 1 टाइम ककड़ी और खीरा, करेला, और 1 टाइम सुबह हरी पत्तियां। कफ भी बढ़ रहा था, पर ठीक है, कफ निकालते गए और आज भी कफ है। पर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया, 8-10 दिन में हमारी स्वेलिंग कम हो गई,
और इनको अच्छा लगने लगा। फिर पता नहीं क्यों आजकल हमको ये बहुत बड़ा पीस दिख रहा है मुंह से, यहाँ भी आ गया है थोड़ा। ये 15 20 25 दिन से बड़ा हुआ है, पहले तो कम था। ये बढ़ता नहीं अब। एनडीएस करने के बाद में बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, घटेगा, कम होगा, बढ़ेगा नहीं। अब वो तो विश्वास है मुझे भी, और इनको भी विश्वास है। हाँ जी। मैंने भी बीबी चौहान जी का नागपुर में शिविर भी अटेंड किया है 2 दिन का। तो मैं भी खान पान समझती हूँ और पूरा सपोर्ट करती हूँ, और वो भी पूरे फार्म में है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मरना ही तो है पर ना खा के ही मरूंगा, ऐसा वो मान रहे हैं। पर आजकल दिख रहा है तो वो थोड़ा आंखों में आ रहा है कि कुछ नहीं, देखने तो यहाँ, जो भी दिखता देखने तो। हाँ, वो नहीं डरते हैं और रेस्ट पर है, रिटायर है, ज्यादा बाहर हम्म। घूमते फिरते नहीं है, घर में ही हम्म। रेस्ट करते हैं। 2 टाइम अच्छे से एनिमा देते हैं जब से, और खुश भी दो रहते हैं, टाइम एनिमा पॉजिटिव कम भी से कम रहते 6 हैं। बार करवाइए इनको। एनिमा कम करवा रहे हैं आप 2 टाइम? हाँ, 2 टाइम ही करते हैं एनिमा, सुबह नहीं, दो एनिमा तीन डब्बे 5 से 6 चढ़ा बार देते हैं। करवाओ। अच्छा, वो दो तीन डब्बे? हाँ जी, हाँ, 2 3 डब्बे नहीं, 1 1.5 लीटर के एक डब्बे में एक ही, 3 बार करवाओ। हाँ, वो 3 बार करते हैं, पर 2 टाइम ही करते हैं। आप बोल रहे हैं 5 6 टाइम करवाऊं? देखो, 1.5 लीटर पानी लिया, उसमें 2 बार सुबह कर लो, फिर 1.5 लीटर लेके 2 बार दोपहर कर लो, 1.5 लीटर में 2 बार शाम को कर लो, ऐसे करना है। अच्छा, ठीक। 2 टाइम कर रहे हैं तो 3 टाइम करवाऊंगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और एक आधी बार जैसे रस पी के थक जाते हैं तो खांसी बढ़ जाती है, तो बोलते हैं मुझे थोड़ा एप्पल छोटे छोटे पीस करके दे, तो देना चाहिए क्या? हाँ, दे जैसे सकते हैं कल कम मात्रा। परसों से मांग रहे हैं। हाँ, दे दो। कम मात्रा में दे सकते हैं, कम मात्रा में। छोटा सा एक एप्पल ऐसे हाँ जी, टुकड़े दे करके सकते बोलता है दे। ऐसे मैं दे देती सकते नहीं हूँ, पर मैं बोली पूछ लेती हूँ आपको, दे दे सकते दूं। हैं, दे सकते हैं। और कुछ खान पान में परिवर्तन करना है? नहीं, खान पान में जूस ठीक है, तीनों जूस आपके लिए ठीक है, इनके लिए बिल्कुल ठीक है। तीनों जूस ऐसे ही चलते रहिए, जितना हो निर्जला उतना निर्जला करवाइए इनसे बस। हाँ, हाँ जी, करवा। और तो हरी किल्ली पत्तियां जो पट्टी जूस करे बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हरी हाँ जी, पत्तियां जूस जो बनाते हैं उसमें तुलसी पत्ता जरूर डालना है, 8 10। हाँ, हाँ जी, हाँ, डालती हूँ तुलसी, थोड़ा पुदीना, 4 5 आंवले, और पालक के पत्ते या धनिया के पत्ते, ऐसे अच्छे से 1 1.5 गिलास। एक्चुअल 200 ग्राम देती थी पहले, बस उतना ही देती हूँ, 1 गिलास नहीं इनको। नहीं, सुनिए पहली बात मेरी, आप पहला जूस कौन सा हाँ, देते हैं इनको? एक्चुअल में अभी मुझे मेरे पास वो गेहूं का वो है ना, जवारा, गेहूं का व्हीट ग्रास जो है, आज मैंने घर में आके लगाई हूँ, तो रोज वो पहले मैं पहला वो देती हूँ, आधा गिलास बना के, और उसके 1 1.5 घंटे के बाद मैं ये पत्तों का जूस देती हूँ आंवले के साथ। हम्म। फिर 2 3 बजे ये टमाटर, ककड़ी और करेले का जूस देती हूँ, 1 गिलास, यानी 200 ml, जैसे आपने बताया था, आप लोगों से पूछा है मैंने। फिर रात को मैं शाम को 7 8 बजे गाजर और थोड़ा सा बीट डालकर जूस दे रही ठीक है। हूँ। सब हाँ ठीक जी, है, ठीक हो जाएंगे ना? हाँ जी, हाँ जी, हो जाएंगे, करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक होंगे। आप इंडिया इंडिया आके इधर कैसे नहीं आए? मैं ठंडी के कारण नहीं आई, नहीं तो सीधा ही आने वाली थी। अब मैं नवरात्रा में आऊंगी, कौन सा नवरात्र? जो अप्रैल में आएगा। अच्छा, कब कब आएगा? अप्रैल में ही आएगा ना माता जी? मार्च मार्च 22 में आ रही है इस बार। हाँ, तब आऊंगी जब भी नवरात्र आएगा, 9 दिन का रसाहार निर्जला करने के लिए। 7 दिन तो यहाँ इन्होंने अमेरिका में किया है, पर 9 और 10 दिन ठीक है, करे नौ आपके पास दिन 10 दिन 10 दिन का इधर कर लेंगे। हाँ, 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 हाँ जी, हाँ, आएंगे जरूर। वो खुद भी बोलते हैं, आप भी उनसे एक बार लाइव बात करो। भी अभी हाँ, हाँ, राम माता जी। प्रणाम। अभी आप ठीक हो जाएंगे।
आप ठीक हो जाएंगे। निर्जला पे जोर दीजिए। हाँ, हाँ, निर्जला तो करता हूँ। एनिमा एनिमा थोड़ा बढ़ा देना है, एनिमा। दिन में भी चढ़ता जा रहे हो। दिन में दे दूंगा। हाँ, दिन में ले लेना एनिमा। हाँ, और थोड़ी है थोड़ी। देखा रस बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, जितने में हमारा काम चल सके उतना लेना है जूस, और धीरे धीरे हो जाएंगे ठीक। और नवरात्रों में आना है। आऊंगा ना, अप्रैल में आऊंगा। मार्च में है बोल रहे हैं, एंड में। अच्छा, मार्च में आ जाएंगे। मार्च एंड में है, हाँ जी। ठीक है ना, तब तो आएंगे। आएंगे पक्का। सूर कटता हुआ ना तेरे, हाँ जी, दर्द उदास। दर्द है अभी थोड़ा। कोई नहीं, कम हो जाएगा। आप वो मार्च से पहले भी अभी एक जनवरी 22 में गुप्त नवरात्र आ रही है। 22 नहीं, जनवरी से ठंड में नहीं आ पाऊंगा। नहीं, आप वहीं शरीर पे को करिए। वहां पे जनवरी 22 से जनवरी 30 से गुप्त नवरात्र, तो वहां पे 9 दिन का करने की प्रयास करिए। जो 7 दिन करे थे उसको हाँ 9 हाँ, दिन कर, वहीं पे रह के। अच्छा हाँ जी, करेंगे, साल में करूंगा। 4 नवरात्र आती है, 2 गुप्त नवरात्र, एक शारदीय नवरात्र, एक चैत्र नवरात्र। तो ये ठीक है ना। माघ महीना का शुक्ल पक्ष का 22 हाँ, जनवरी से शुरू है। तो वहां आप करिए, 22 से 30 तक पड़ेगा, जनवरी 22 से जनवरी 30। तो वो 9 ठीक दिन है, आप वहीं जरूर करो। तो करूंगा इससे करूंगा। हाँ, धीरे धीरे हो जाएंगे आप। फिर आगे और ठीक हो आगे जाएगा। अमेरिका में तो 7 दिन किया था, अभी यहाँ आने के हम्म बाद 5 दिन किया हूँ। हम्म। अभी 9 दिन करेंगे जनवरी में, पक्का हाँ, करेंगे। जनवरी में करना, जनवरी में प्रयास करेंगे, ठीक है। हाँ, और ऐसे ही एक दो दिन करते रहेंगे, 1 2 दिन रसाहार, 1 2 दिन हाँ हाँ निर्जला। हाँ, हाँ जी, ऐसे हाँ जी। करते रहेंगे। हाँ बहुत जी, अच्छा हाँ। लगा आज आप जूम मीटिंग में आए, अच्छा हुआ। हाँ, मुझे भी पहले आता नहीं था करना, पर आज हम्म, मैंने टाइम देखा, मैं बोली आज तो करूंगी बिल्कुल। और लाइव देखने की भी इच्छा थी आपसे। बहुत कोई अच्छा नहीं, लगा माँ धन्यवाद। जी, आपसे बातें करके, सुरेश भाई से बातें करके बहुत अच्छा लगता है। मैं अपना हाँ जी, दुख हल्का करती हूँ आपसे बातें करके, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके नहीं नहीं, वीडियो देखकर। बहुत जी अच्छा जी, लगा। बस ठीक हो विश्वास है, जाएंगे। ठीक हो जाएंगे। हाँ वही जो बात बोले ना, करना है तो इसी में, चाहे मेरा प्राण चला जाए, मैं हाँ यही इसी में ही करूंगा बस। हाँ। अभी भी अमेरिका से आए केमो माता जी, मैं बोल रही चलो डॉक्टर के पास थोड़ा तो दिखा के आओ, बोले चलूंगा ही नहीं मैं। घर सारी हाँ, गोलियां बंद है, सारी गोलियां बंद है। थायराइड की बंद है, बीपी की बंद है, हार्ट की वो जो पतला खून की देते थे, सब सब बंद है। अभी कफ आता है तो वो बार बार निकालते हैं। थोड़ी कफ खांसी होती है, पर वो उसमें भी विचलित नहीं हुए हैं। इनका कॉन्फिडेंस बहुत आ गया है, पहले नहीं सुने भले, पर जब भी जागे हैं तो पूरी तरह जागे हैं। बस जागना आगे, ही साधना है, हाँ जी हाँ, बस वो जागना जाग ही तो गए। साधना है। हाँ जी हाँ। हाँ, और बैक नहीं होना है बस। हाँ जी। जी, पीछे नहीं हटना, पीछे नहीं हटना है, बैक नहीं होना है। नहीं नहीं नहीं, हाँ, पीछे कभी नहीं हटेंगे, बिल्कुल हम्म। नहीं। और मैं भी 5 साल से करती हूँ ना माता जी, मैं भी पीछे हाँ नहीं हटती हूँ। मैं एक आधी हाँ बार रूल तोड़ती हूँ, भगवान की दया है, कोई दुख नहीं है मुझे, पर मैं एक्टिव हो गई हूँ। 5 6 किलो वजन कम हो गया, 8 किलो मेरा भी, और इनका तो 18 किलो कम हो गया है। हाँ, 82 कोई नहीं। केजी थे, अभी 64 है वजन में। हाँ, अभी भी है। और जैसे जैसे निर्जला करेंगे और कम हो जाएगा। कम का चिंता नहीं करना है, जब ठीक नहीं, हो जाएंगे ठीक हो जाएगा। ठीक है माता जी, बहुत एक अच्छा आदर्श लगा। बनेंगे, एक आदर्श बनेंगे सबका। ठीक आदर्श है आदर्श। हाँ जी हाँ, बिल्कुल विश्वास है, सब ठीक हो जाएगा, आपकी दुआएं हैं। जी, चलो, सबका सब आशीर्वाद है गुरु जी का। हाँ, बस, धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद।
हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी माता जी, अभी किसी का कोई प्रश्न नहीं है। जो हमारा नई भोजन प्रथा प्रणाली, ये जो हमारा परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरुजी का जो अनुभव है 30 साल का, अगर हम उसी को पूरी तरह हम अपनाते हैं, जैसे वो बोले हैं इस तरीके से अपनाते हैं, तो हम पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। लेकिन हम अपना नहीं पाते हैं, हमारा आसक्ति के कारण। हमारा जो हम क्यों नहीं छोड़ पाते हैं, कुक फूड क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? बहुत साधक ने कुक फूड नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्यों ना उनका मन में यही धारणा है कि अगर मतलब हमको पोषक तत्व कहाँ से मिलेगा, तो पोषक तत्व कहाँ से मिलेगा? और आपको आपके अंदर जो प्राण शक्ति है, जो जीवनी शक्ति, जो डॉक्टर बैठे हैं उनको पता है हम हमारी आहार ही लेना है, जो जैसे दूसरे प्राणी ले रहे हैं ऐसे ही लेना है। तो इसका चिंता हमको नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि जब हम रॉ फूड में, गवर्नमेंट फूड में रहते हैं, तब हम बहुत याद करते हैं कुक फूड को, जो खाए होते हैं वो चीज को बार बार याद करते हैं, तभी हमारा आसक्ति बढ़ती है और हम छोड़ नहीं पाते हैं। तो इसके कारण थोड़ा हमारा मन को दूसरी तरफ लेना है। हमको जो भोजन हमारा आहार नहीं था, अगर याद आ रही है, उसी समय हमको यही सोचना है कि ये सब मैं बहुत जहर खा रहा था, जहर ले रहा था, इसी के कारण ही आज मैं इतनी दुख परेशानी देखा, आज मैंने इतनी रोग को खुद आमंत्रण करा। चाहे मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, किसी भी रूप से हम अस्वस्थ हैं। जब तक వీడియో కాల్ हम నిన్న जब మెనది వీడియో కాల్ ఉంటది 8 నుండి 9 తన जब तक हमारे अंदर से एक तृप्ति भाव, एक संतुष्टि भाव नहीं आ रही है, अगर अभी भी हमारा चाह है किसी भी चीज में कि हमको ये भी चाहिए, तो हम अस्वस्थ हैं। तो इसके लिए हमको यही देखना है कि हम किसी भी तरह कुक फूड को छोड़ना है। तो जब भी हमको याद आए तब यही सोचना है कि हम पहले जहर खा रहे थे, तभी आज हम इस तरीके से मन हमारा परेशान है। और जब भी याद आए उसी समय हम क्या करें, जब आसक्ति होती है कुक फूड खाने के लिए, तब उसी समय तुरंत कुछ रुपया निकाल दीजिए, मतलब या फल निकाल दीजिए। अगर फल नहीं है तो रुपया निकाल दीजिए कि इसी रुपया से मैं किसी को भी फल खिलवा दूंगा कि दूंगी। इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हमारे आसक्ति छूटेगा। जब भी हमारे कुक फूड में इच्छा हो रही है, तुरंत उस समय हम निकाल के रख दें। अगर ये नहीं करेंगे, आलस से करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक सेवा है। तब सेवा सुमिरन ये तीनों मतलब साथ होना चाहिए। आसक्ति इसीलिए हो रही है कि हम सेवा भी नहीं कर रहे हैं, ना सुमिरन कर रहे हैं, तभी हम कुक फूड नहीं छोड़ पा रहे हैं। इसके लिए आप इसका ध्यान देना है कि जब भी आपकी मन में ऐसा आसक्ति हो रही है तो तुरंत कुछ ना कुछ अंश निकाल दीजिए, और कहीं पे भी दान दे दीजिए, नहीं तो फ्रूट खिला दीजिए। तब भी आप मतलब मन से आपका कुक फूड का धारणा छूट जाएगा। मेन तो बात है कि हम मन को मालिक बनना है, मन का गुलाम नहीं। तो ये बहुत इजी है, कोई मतलब वो वाली बात नहीं। जब हम आगे बढ़ते हैं
खाते चले जाते हैं, रॉ फूड में आगे बढ़ते, तब और इच्छा नहीं होती है कुक फूड खाने की। लेकिन हम स्मेल से, खुशबू से और याद करके, याद और खुशबू, ये दो चीज हमको परेशान करती है। एक तो हम याद करते कि हम ये खा रहे थे, ये खा रहे थे, और इसका और स्मेल से भी खाते हैं। तो ये सब चीजें थोड़ा हमको ध्यान देना है कि हम किसी भी तरह इसको छोड़ना है बोल के, तभी हम आगे जा पाएंगे। और मेन बात है, हमारा मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति, कम से कम इसी में आगे जा पाएंगे। नहीं तो ऐसे ही तो कितने जन्म ले ले, नहीं तो दूसरा जन्म में फिर और एक शरीर कुछ भी धारण करेंगे और फिर दुख भोगेंगे। तो इसके लिए हमको अगर सुख की प्राप्ति चाहते हैं, हर कोई रस ढूंढते हैं, रस आनंद ढूंढते हैं, लेकिन बाहर ढूंढ रहे हैं, तभी आज उलझ गए हैं, जो कि हमारा अंदर ही है। तो अंदर की रस की अनुभूति करना है तो आपको कुक फूड त्याग करना पड़ेगा, मिल्क प्रोडक्ट त्याग करना पड़ेगा, बीड़ी, सिगरेट, नशा, नॉन वेज, पैकेट बंद फूड, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, सब कुछ त्याग करना पड़ेगा। ये त्याग का मार्ग है। तो त्याग करेंगे तो आगे जाएंगे। और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रीति जी, अकबर भाई होंगे। देखते हैं। नहीं, अकबर जी नहीं है। हाँ जी, हेमंत जी। अकबर जी नहीं है सुरेश जी आज। खौरी को बोलो कैसे कर रही है, थोड़ा बताए। हाँ जी, खैरू जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम माता जी, प्रणाम प्रणाम सुरेश गुरु जी। आप आप लोगों को सुन के बहुत हिम्मत आती है, बहुत अच्छा लगता है। माता जी, अभी गए 13 तारीख को मेरे 6 महीने पूरे हुए जूसेस के ऊपर। और जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, मैं पाइनएप्पल का जूस भी स्टार्ट करी हूँ, लेकिन अभी थोड़ा मौसम्बी और संतरा भी खा लेती हूँ, क्योंकि अभी 6 महीना हो गया जूसेस पे। अभी ऐसा होता है कुछ खाना है तो इसलिए मैं मौसम्बी और संतरा भी खाती हूँ, उसका वो फेंक डालती हूँ फिर चूस के, चबा के। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बस अभी आप लोग हुक्म दे तब जाके मैं चेकअप कराऊं और एक खुशखबरी आप लोगों को फिर कुछ सुनाऊं मैं। अभी निर्जला कर रहे हो? हाँ माता जी, अभी कल फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन, कल अभी होगा मेरा 3 दिन का निर्जला। अच्छा, 3 दिन करते हो और 4 दिन जूस पे रहते हो? हाँ जी, हाँ माता जी। तो अभी वेट कितनी है? मेरी वेट अभी 36 और 37, ऐसा आगे पीछे होते रहती है। उससे डाउन नहीं हुआ? नहीं, उससे डाउन नहीं जाती है। मतलब और मतलब कम नहीं होगी आपकी, उतने में ही रहेगी। हाँ जब ठीक हो जाओगे आप, वो बढ़ेगा, मतलब अपने आप बढ़ेगी, या समय पे बढ़ेगा, उसका चिंता नहीं करना है हमको। लेकिन बहुत अच्छा है आप कर रहे हो ऐसे। अब लोग मतलब प्रेरणा सभी को मिल रहा है, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब में अपलोड होती है, तो जो भी फोन कुछ लोग करते हैं तो पूछते हैं आपके बारे में, 6 महीने जूस पे हैं बोल के, सुन के उनको मोटिवेशन मिलती है। हाँ तो माँ, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है जान के कि मैं इतना कर पाई। लेकिन अभी मैं मौसम्बी और संतरा खाती हूँ माँ। कोई खाते नहीं, नहीं ठीक हो, है, ले सकते पीते हो? हैं। वो पीना है, वो पीते हो खाना आप? थोड़ा ही है। हाँ, यानी मैं फिर उसका वो फेंक डालती हूँ चूस चबा के, लेकिन चबाती हूँ माँ मैं। ओ, चबाने से कोई बात नहीं, वो भी अच्छा है, क्योंकि सैलिवा आपके अंदर जा रही है
हाँ माँ। सलीवा ही हमको और ठीक करता है। अगर चबा चबा के रस लेके थोड़ा फेंक देते हैं तो लगता है कि मन है ना, थोड़ा चबाने की भी होती है, तो हाँ वो हाँ चबा के हम जूस ले लिया और उसका वो फेंक लिया। तो हमारा परम पूज्य सदैव बिबिचवान गुरुजी हर समय ऐसे ही लेते हैं, वो चबा अच्छा के रस लेते हैं और बाहर वो फेंक लेते हैं। हम भी अभी मिले थे तो हम देखे थे उन्होंने इसी तरीके से ले रहे थे। हाँ माँ। और एनिमा में बराबर 2 टाइम लेती हूँ, सवेरे 500-600 ml के 3 टाइम और शाम को 500-600 ml के 3 टाइम। 2-2 बार कर दीजिए अब। 2-2 बार कर दूं? ठीक है। हाँ जी, हाँ। हाँ जी गुरुजी। तो अभी अभी टेस्ट नहीं करना है, अभी और थोड़ा 2 महीने रुक जाओ, टेस्ट कर। नहीं माँ, रुकना क्या है माँ, रुकना नहीं, टेस्ट करवाना ही नहीं है, शरीर अपने आप बताएगा, हाँ हाँ इसलिए जी टेस्ट हाँ। करवाना है। ठीक है गुरुजी, नहीं करवाएंगे, आप नहीं बोलेंगे तब तक नहीं करवाएंगे। समय टेस्ट करवाने का समय है नहीं आपके पास, करवाना ही नहीं है टेस्ट बिल्कुल भी। हाँ गुरुजी। जी। अभी भी इतना मुझे वीकनेस थोड़ी लगती है, मैं घर में ही अपने आप को बंद करती हूँ, मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ। एक सिर्फ हम्म मेरे लिए मेजर ड्रॉबैक है कि मुझे सनलाइट नहीं मिलती है, क्योंकि मेरे घर में सनलाइट आती नहीं है और मैं बाहर निकलती नहीं हूँ, तो ये हम्म। एक मेरे लिए मेजर ड्रॉबैक है। लेकिन बाकी सब मैं फॉलो करती हूँ गुरुजी। नहीं, इसकी भी तो कोशिश कीजिए, 1 घंटा तो कभी ना दिन में किसी टाइम थोड़ा सन बात लीजिए, 1 घंटा तो। अरे गुरुजी, घर के बाहर निकलती हूँ ना तो इतने, वो क्या हम लोग कॉलोनी में रहते हैं ना, तो इतने लोग परेशान कर डालते हैं ना अरे कि मैं बोलने दो, बोलने वाले बोलेंगे, बोलने वाले बोलेंगे, उनका मुंह हम बंद नहीं कर सकते हैं, हमें अपने आप को ठीक करना है। हाँ गुरुजी। हाँ, और वो थोड़ा कृपा अगर करिए। हरी पत्ती का जूस अगर ज्यादा थोड़ा सा लेते हैं 2 बार, तो भी सनलाइट और क्लोरोफिल का काम कर लेता है। मुझे तो तो हरी थोड़ा पत्ती का जूस मैं दे ही नहीं रही हूँ ना माँ, मैं तो सिर्फ खीरा, ककड़ी और करेला और ये ले रही हूँ अपना क्यूकम्बर, आई मीन बीट और कैरेट का। और फिर अभी मैंने पाइनएप्पल का स्टार्ट करी हूँ। पाइनएप्पल के जगह में हरी पत्ती लीजिए। अच्छा हरी पत्ती ज्यादा काम करेगा, सनलाइट का भी काम करेगा और क्लोरोफिल का भी काम करेगा, खून भी बढ़ाएगा। तो हरी पत्ती का जूस लीजिए, अभी सीजन है हरी पत्ती का, तो हरी तो पत्ती लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। आंवले डालना है माँ उसमें? नहीं नहीं, उसमें आंवला नहीं, नहीं डाला, पहला जूस अभी आप खीरा नहीं। करेला टमाटर का लेते हैं ना, हाँ हम्म, हाँ जी। उसमें आंवला नहीं डाला, उसमें पालक, धनिया, पुदीना, तुलसी पत्ता और कुछ भी हरे पत्ते पेड़ के, आम के, जामुन के, सहतूत के जैसे वो पत्ते डाल सकते हैं उसमें। ठीक है गुरुजी, ऐसा ही करूंगी। हाँ जी, हाँ जी। सरसों का 1 पत्ता डाल सकते हैं उसमें। सरसों को इंग्लिश में क्या बोलते गुरुजी? कस्टर्ड, मस्टर्ड। 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 अच्छा हरा साग बनता है ना, उसके लिए सरसों के पत्ते आते हैं, अभी तो सीजन है, मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं सब्जी मंडी में। हाँ, सरसों की भाजी आती है छोटे हाँ छोटे हाँ, वो। वही उसी का 1 पत्ता डालना है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ गुरुजी, तो अभी कल से वो चालू कर दूंगी मैं। नहीं कल से नहीं, हाँ जी, हाँ जी। मंडे से हाँ। सरसों, पालक, बथुआ, कुछ भी, हरी पत्ती कुछ भी डाल सकते हैं उसमें, अच्छी वाली सारी। और उसमें आंवला नहीं डालना है? नहीं, आंवला, खीरा, करेला, टमाटर का तो आप ले ही रहे हैं ना, रेचक जूस तो आप ले रहे हैं। जी जी। टेस्ट के लिए 1 या 2 डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ज्यादा मात्रा में नहीं डालना है। और नींबू डालना है गुरुजी? हाँ, नींबू डाल सकते हैं उसमें। कच्चा अच्छा, हल्दी। कच्चा हल्दी तो मैं इसमें डालती हूँ माँ, अपने खीरा, काकड़ी, करेले में। हाँ ठीक है, ठीक है। कच्चा हल्दी, कच्चा हल्दी और अदरक 2 चीज डालती हूँ माँ। ठीक ठीक है। है। ठीक है। ठीक है बेटा, हाँ शुक्रिया, अच्छे बस कर दुआ देंगे। करना मेरे लिए, आप लोगों की दुआ ही मुझे काम आने वाली है। नहीं, अरे हो हमारी जाएंगे। दुआ नहीं, आपकी अपनी मेहनत काम आने वाली है, हमारी दुआ कुछ नहीं है, आपकी अपनी मेहनत है। हाँ, फिर भी आप लोगों का, गुरुजी लोग का तो आशीर्वाद चाहिए ही। खाली मेहनत काम नहीं करता है, दुआएं भी काम करती है। दुआएं और दवा जी और तप तीनों जी जी काम करता है। जी माँ।
माँ लेकिन आज जो आपने बोले ना कि आपको खाने का मन होता रहे तो किसी का पैसा निकाल दो, मैंने अभी ये चीज पिछले हफ्ते ही ऑब्जर्व करी, मुझे बहुत ऐसा हो रहा था खाने का मन, तो मैंने किसी का खाने का पैसा, ऐसा तो देते ही है हम लोग, लेकिन खास ऐसा निकाली और मेरे हस्बैंड को आके बोली मेरी भूख चली गई आज पूरे दिन की। तो ये बात सच है माँ जो आपने बोले वो, क्योंकि वो मैं खुद आजमाई हूँ, मैं करी थी तभी मैंने बोली ये करने से जरूर होगा, हम भी ऐसे करे थे। हाँ मामा ऐसा तो हम लोग रोज खिलाते हैं, लेकिन ये करने से और मुझे ऐसा पता चला कि नहीं होता है, आपने जो बोला वो पहले सही। क्या ना, सब बोलते थे, मैं सुनी थी कि जब भी जोन सी चीज में कुक फूड का आसक्ति होती है तो उसको आप बना के किसी को खिला दो बोल के, लेकिन पहला पहला मैं ऐसा करी, लेकिन उसमें मेरा मन नहीं माना कि जो चीज हम नहीं खा रहे हैं उसी को फिर बना के फिर किसी को क्यों खिलाए, मन में यही सवाल द्वंद उठती रही। क्यों तो जैसे भाजी का इच्छा हुआ, साग खाने की इच्छा हुई, तो हमने क्या मैं साग में वीकनेस थी तो साग खाने को इच्छा होती थी, जैसे भाजी हरा वाला, तो उस समय बहुत जन मुझे सलाह दिए कि आपने इसी को मतलब बना के किसी को खिला दो। जब पहला पहला हम शुरू किए थे एनडीएस तो मैंने बना के एक दो बार खिलाई भी, फिर बाद में तीसरी बार में फिर मन में प्रश्न उठा कि ये चीज हम तो नहीं ले रहे हैं, फिर इसको क्यों दें। फिर मैं उस समय फल का ये करी, फल निकाल के दे दी, खिला दी, कि कोई भी कच्चे सब्जी निकाल के किसी को बनाने को दे दी, अगर बनाना है तो बना ले आपने, नहीं तो कच्चे सब्जी खाए, फल खाए, पैसे निकाल दिए ऐसे करके, तो उसी से बहुत जल्दी मतलब उससे वो छूट गया। तो इससे मुझे प्रेरणा मिला कि जब भी इच्छा हुए तुरंत उसी समय कुछ ना कुछ निकाल देना चाहिए, ताकि हम इसी भाव से कि मैं किसी को मतलब प्रभु को प्रभु की चीज हम देंगे बोल के इस भाव से देते हैं तो हो जाता है इसी तरीके से। हाँ माँ, चलो बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बढ़िया धन्यवाद। कर रहे हो, करो हाँ, अच्छी से। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति जी आपको भी धन्यवाद ये जूम मीटिंग रखने के लिए। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। देखना हेमंत जी है क्या? हाँ जी माता जी, हेमंत जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी हेमंत जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। अजी प्रणाम माता जी और नमस्ते सुरेश भाई जी। हम लोग कल ही रात को पहुंचे हैं यहाँ वहाँ पर पहुंच बंगलोर, गए कल रात को आ गए। हाँ जी हम लोग आ गए हैं, कल रात को आए हैं यहाँ पे। अच्छा आपका फोन नंबर बता दीजिए इसमें, एक्चुअली वो वीडियो में हमने फोन नंबर आपका पूछने भूल गए तो मांग रहे थे लोगों ने, कोई मैं देखी थी। जरूर मैडम, जरूर। मेरा नंबर खुद ही बता देता हूँ यहाँ पे। मेरा फोन नंबर है 9845593300। मैं फिर से रिपीट करता हूँ 9845593300। ऑल आर वेलकम, कोई भी मुझसे बात कर सकते हैं, स्पेशली बंगलोर के आसपास, कर्नाटक के आसपास जो भी हो मुझसे बात कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी उनसे बात करने तो में। आप थोड़ा हम आके यहीं से गए तो आपको हम हमारा जो नई कथा प्रणाली का साधना केंद्र, हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम को कैसे आपको अनुभव हुआ, थोड़ा सुनाइए। हाँ जी, दिव्याशीष आश्रम बहुत ही मतलब एक आत्मिक और बौद्धिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा केंद्र है, और उसमें मतलब मेडिटेशन के तो बहुत अच्छा है ही, और क्योंकि उसमें मतलब एनडीएसबी का प्रावधान है तो ये मतलब एक तरीके से सोने पे सुहागा वाली बात है। मेरे को बहुत खुश हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे आके, और मैं कोशिश करूँगा कि जब गुरुजी चौहान सर जी आएंगे
तब मैं आने की कोशिश करूंगा वहाँ पे पूरे प्रोग्राम के लिए, जो 5 दिन का होगा या 10 दिन का होगा, उसके लिए जरूर कोशिश करूंगा आने के लिए। इसमें जो है हमें यहाँ आने से एक अच्छी प्रेरणा मिलती है, कई डाउट क्लियर होते हैं, और जो साथ में जो साधक वहाँ रह रहे हैं उनसे बात करके भी हमें कुछ और अच्छा मालूम पड़ता है कि हम अपने बारे में कैसा इसको और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो ये सब बातें हैं। मतलब इसमें जो अभी सुरेश भाई जो वहाँ मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने मुझे पूरा आश्रम दिखाया था 3-4 फ्लोर तक। तो मुझे मतलब उसमें काफी मतलब क्या कहते हैं ना, काफी स्कोप है, और आगे जाके जो है ना ये बहुत एक आदर्श केंद्र बनने वाला है। तो मेरी आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। स्पेशली मैं सुरेश भाई जी की बहुत तारीफ करना चाहूँगा, और आनंदी माता जी के तो बहुत कमाल है, मतलब बहुत, उनका मेडिटेशन बहुत अच्छा है और सब कुछ सिखाती भी हैं। और मतलब जिसे बोलते हैं ना, मतलब एक प्रॉपर गुरु की तरफ से, जैसे गुरु का काम होता है ना, जिस शिष्य को नहीं मालूम है तो हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस करवाना, तो यहाँ यही काम होता है। पूरी जानकारी दी जाती है, और मतलब पूरा जिससे बोलते हैं ना, हैंड होल्डिंग बोलते हैं इंग्लिश में, वो सब किया जाता है, जिससे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एनडीएस में कि मनोबल बनना चाहिए, मोटिवेशन मिलना चाहिए। तो यहाँ मोटिवेशन बिल्कुल भरपूर है, भरपूर मिलता है, और एक हमारा जीवन का क्या लक्ष्य है वो उसकी प्राप्ति की तरह हम अग्रसर होते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रीति जी, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद सुरेश जी। और प्रीति जी, मेरे को आपसे एक सजेशन है कि जो भी साधक है कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप ऐसा उनको पहले से बता दीजिए कि सभी को मतलब अपना फोन नंबर और अपनी जगह जहाँ कौन सी स्थिति से जरूर बताना चाहिए। मैं जैसे बंगलोर से हूँ, मैंने अपना फोन नंबर बता दिया। जी धन्यवाद, थैंक यू। जी हेमंत जी। बहुत अच्छी बात है। और हमारा परम पूज्य सदैव विविचान गुरु जी का शिविर हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम में जून 21, 2023 से 30 जून